नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में स्कूलों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, जानिए किन नियमों का करना होगा पालन। झारखंड में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने शिक्षण संस्थानों को खोलने का आदेश दे दिया है। दरअसल बीते सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लंबे अरसे से बंद चल रहे स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया। अब ऐसे में स्कूलों को खोलने के साथ ही राज्य सरकार ने कई गाइडलाइन भी जारी किया है, जिनका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार स्कूलों को क्लास के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का समुचित ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। स्कूलों में सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यह सारी व्यवस्था स्कूल प्रबंधक को सुनिश्चित करनी होगी। हाय रे गरीबी, गुमला की गुड़िया ने अपने नवजात को 5,000 में बेचा। बेटे और बेटी को बिहार में छोड़ा, और अब जानिए क्या हुआ। झारखंड के गुमला में अपने गरीबी और मुफलिसी से परेशान लोगों को अलग अलग कहानी पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन गरीबी और लाचारी की यह कहानी आपको भी थोड़ी देर के लिए परेशान कर देगी। किसी माँ के लिए उसके बच्चे की अहमियत उसके जान से अधिक होती है, लेकिन झारखंड की एक महिला को गरीबी और तंगहाली ने इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपने नवजात को बेच दिया। दरअसल झारखंड के गुमला जिले से एक बड़ी ही हैरान करने वाली खबर आ रही है। यह खबर पढ़कर या जानकर आपको यकीनन हैरान कर देगा, लेकिन गरीबी से तंग आकर महिला ने अपनी ही बेटी को दूसरे के हाथों में दे दिया। दरअसल गुमला शहर के आम्बेडकर नगर की गुड़िया देवी ने गरीबी व तंगहाली से तंग आकर अपने नवजात बच्चे को बेच दिया। कुछ दिन पहले ही गुड़िया ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के कुछ ही दिन बाद उसने हरिजन मोहल्ला में एक परिवार को 5,000 रुपये में लेकर बेटी को बेच दिया। कोरोना काल में स्कूल खुलेंगे, पर छात्रों की हाजिरी जरूरी नहीं, शिक्षकों के लिए यह शर्त। झारखंड में स्कूल तो खुल गए, लेकिन छात्र छात्राओं की हाजिरी जरूरी नहीं होगी। लेकिन शिक्षकों के लिए कोविड टीका का दोनों डोज लेना जरूरी है। सभी शिक्षकों, छात्र व स्कूल के कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूल अपने सामान्य टाइम टेबल के साथ खुल सकेंगे। बजट 2022-23 में झारखंड में एक्सप्रेसवे और ऊर्जा को मिलेगी गति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। इससे झारखंड में एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा को गति मिलेगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय योजनाओं में बजट प्रावधान से हिस्सेदारी से भी झारखंड को लाभ मिलेगा। झारखंड में उद्योग, आधारभूत संरचना, कृषि, आवास, निर्मल जल योजना के साथ शिक्षा के विकास में भी संभावनाओं को बल मिलेगा। झारखंड में नई सौर ऊर्जा नीति लाई जा रही है। इसमें अगले 5 वर्षों में 5,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। केंद्र के आम बजट में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2030 तक 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अतिरिक्त 19,500 करोड़ निवेश किया जाएगा। धनबाद खदान हादसा में अपने को खोने का गम खुलकर बयां भी न कर रहे परिजन, घायलों का छुपकर करा रहे इलाज। अब तक 15 लोगों की मौत, सूत्र के अनुसार। धनबाद की निरसा गोपीनाथपुर में अवैध खनन में हादसे की खबर जैसे सार्वजनिक हुई, सैकड़ों की संख्या में लोग कोलियरी की ओर भागे। नेता, अधिकारी से लेकर बड़ी संख्या में लोग जुटे। वहीं अवैध खनन में संलिप्त लोग अंडरग्राउंड हो गए। भीड़ जुटने के पहले घायलों को लेकर परिजन फरार हो गए। कई का इलाज बंगाल के कुछ निजी अस्पताल एवं क्लिनिक में कराए जाने की सूचना है। 10 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। धनबाद जज मौत मामले में आरोपी लखन और राहुल वर्मा को खिलाफ आरोप तय, 22 फरवरी की होगी अगली सुनवाई। धनबाद के अपर जिला वन सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की मौत मामले में अतिरिक्त जिला वन सत्र न्यायाधीश 3 की कोर्ट ने आरोपी लखन कुमार वर्मा और राहुल
कुमार वर्मा के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने एवं सामान्य इरादा के तहत अपराध करने को लेकर मामला दर्ज है। इस पर कोर्ट ने बुधवार को आरोप तय किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी 2022 को होगी। झारखंड के इन 6 फार्मेसी कॉलेज में छात्र नहीं ले सकेंगे दाखिला, कई संस्थानों में घटी सीटें। जानिए क्या है वजह। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य के 12 फार्मेसी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनसे 6 ऐसे फार्मेसी संस्थान हैं जो सत्र 2022-23 के लिए अब पाठ्यक्रम का संचालन नहीं कर सकेंगे। साथ ही इनकी मान्यता को वर्तमान सत्र के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं 6 फार्मेसी संस्थान के विभिन्न कोर्स के लिए सीटें घटा दी गई है। इन संस्थानों पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम व शर्त का पालन न करने की शिकायत लगातार मिलती रही थी। साथ ही फार्मेसी संस्थान के गलत तरीके से संचालन पर भी कार्रवाई की गई है। अवैध कारोबार की शिकायत पर होगी कार्रवाई, समीक्षा बैठक में डीजीपी ने दिए जिलों के एसपी को निर्देश। झारखंड पुलिस मुख्यालय में बुधवार को अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की गई। डीजीपी नीरज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के एसपी व पुलिस अधिकारियों के साथ आपराधिक कांडों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में गैंगवार समेत राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में डीजीपी ने जिलों के एसपी के सख्त दिशा निर्देश दिया है। कोयला, पत्थर, बालू सहित अन्य अवैध कारोबार किसी भी जिले में नहीं होने दिया जाएगा। जिले के अधिकारी इस पर गंभीरता से नजर रखें। मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना को मंजूरी, हर घर में नल से मिलेगा जल, 161.77 करोड़ आएगी लागत। नगर विकास विभाग ने एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 161.77 करोड़ की लागत आएगी। इस योजना के तहत सभी घरों में जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में सीमित संसाधनों की वजह से यह संभव नहीं था, पर विभाग ने इस योजना से हर घर में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति की योजना तैयार कर दी है। धनबाद व बोकारो में शामिल क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी व मगही को सरकार वापस ले। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को राज्यपाल डॉक्टर रमेश बैस से मिला। उनसे धनबाद एवं बोकारो जिले में शामिल क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी एवं मगही को वापस लेने की मांग की है। संघ के विकास कुमार महतो, सोहराय हासदा व अरविंद सिंह राजपूत ने राज्यपाल को कहा कि झारखंड राज्य में पूर्व स्थानीय मूलवासियों आदिवासियों की मातृभाषा जो क्षेत्र में बोलचाल एवं प्रचलित भाषा है, उस क्षेत्रीय भाषा के अलावे क्षेत्रीय भाषा का भोजपुरी और मगही को विगत दिन कार्मिक विभाग की अधिसूचना से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा पत्र भाग 2 में जिलावार विशेषकर धनबाद और बोकारो में शामिल किया गया है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से एवं झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। यूपी में नकली कोविड-19 वैक्सीन और टेस्टिंग किट्स बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 के हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुधवार को पुलिस के एसटीएफ इकाई ने नकली कोविशील्ड व जैकोव डी वैक्सीन और नकली कोविड-19 टेस्टिंग किट्स की बिक्री में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ किया। एसटीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसटीएफ प्रमुख आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यस के मुताबिक नकली माल की कीमत करीब 4 करोड़ है। गेट परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट परीक्षा को स्थगित करने की याचिका पर जल्द सुनवाई करने को तैयार हो गया है। याचिका में कहा गया है कि 200 केंद्रों पर 9 लाख छात्र परीक्षा देंगे, लेकिन इस पर कोविड-19 संबंधी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। गौरतलब है कि यह परीक्षा फरवरी में 5, 6, 12 और 13 को होनी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से चुनी गई टीएमसी की अध्यक्ष। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निर्विरोध पार्टी की अध्यक्षा चुनी गई है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी के पक्ष में 48 नामांकन दाखिल किए थे। गौरतलब है कि इस संगठनात्मक चुनाव में बीजेपी को छोड़कर अन्य दलों को पर्यवेक्षक के तौर पर आमंत्रित किया गया था। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया 100 यूनिट मुफ्त बिजली व 500 में एलपीजी सिलेंडर का वादा। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर सरकार बनने पर पहले साल में 100 यूनिट और दूसरे साल में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है।
पार्टी ने 500 में LPG सिलेंडर, 4 लाख रोजगार, पर्यटन के लिए विशेष पैकेज, पर्यटन पुलिस के गठन और सरकारी नौकरियों में 40% महिला आरक्षण का भी वादा किया है। यूपी के मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु की अनुमति। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के 12 छात्रों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। छात्रों के अनुसार कॉलेज ने 2016 में MBBS में 66 छात्रों को दाखिला दिया और 3 माह बाद भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने उनकी मान्यता रद्द कर दी, लेकिन कॉलेज ने छात्रों को अंधेरे में रखकर 5 वर्षों तक कोर्स जारी रखा। हमने 3 करोड़ गरीबों को लखपति बनाया, महिलाओं को मालकिन बनाया, आवास योजना पर PM नरेंद्र मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बीजेपी के एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर प्रधानमंत्री आवास योजना पर कहा, पिछले 7 वर्षों में हमने 3 करोड़ लोगों को पक्का घर दिया और उन्हें लखपति बनाया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने इन घरों के लिए राशि और उनका आकार बढ़ाया है। अधिकतर घर महिलाओं के नाम है, हमने उन्हें मालकिन बनाया है। NROL 87 को लॉन्च करने की तैयारी में है SpaceX, जानिए शुभारंभ का लाइव प्रसारण। कल यानी 2 फरवरी 2022 को SpaceX अपने नए मिशन को लॉन्च किया। दरअसल SpaceX द्वारा ट्वीट कर अपने नए मिशन लॉन्चिंग की जानकारी लोगों को साझा की गई थी। संदेश के मुताबिक फाल्कन 9 का NROL 87 लॉन्च होने के लिए तैयार था और अब कुछ ही देर में उसे खोल दिया गया है। लॉन्च करने की तैयारी में स्पेस की टीम जुटी थी। कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी, मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हफ्ते में 5 दिन काम का आदेश जारी किया है। इस संबंध में कल 2 फरवरी 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, सैलरी में होगी 21,000 की बढ़ोतरी, जानिए ताजा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की गुड न्यूज है। दिसंबर इंडेक्स के हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।